नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में अब सर्जरी करने की तैयारी कर ली। आज उसको लेकर के पार्टी के तमाम राज्यों के महासचिवों, जो प्रभारी महासचिव हैं, और उसके अलावा तमाम बाकी फ्रंटल प्रमुखों की एक बैठक हो रही है दिल्ली में। और जो ये बैठक हो रही है, इसमें तमाम सारी उन चीज़ों पर मंथन किया जा रहा है कि कैसे 5 राज्यों में जो हार हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव गढ़ा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया है, और जिस तरीके से एक झूठ और दूसरी चीजें परोसकर जनता को कैसे भरमाया गया है और जनता उनके जाल में फंसी हुई है, इन सारे मुद्दों पर कैसे निपटा जाए, कैसे जनता को सही बातें समझाई जाए, कैसे दूसरे और सारी चीजें लाई जाएं, अपनी पार्टी के अंदर कहां कहां किन किन जगह पर क्या कारण थे जिनके कारण हार हुई है, जिनमें पार्टी की अपनी गुटबाजी, अपने निजी स्वार्थ, पद लोलुपता और दूसरी बहुत सारे विषय हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर के जो चल रही है, इस पर उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों के अंदर इस पर कोई अच्छे नतीजे आएंगे और कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी में जो 1885 में बनी थी, वो पार्टी अब अपनी सर्जरी से कुछ निकालेगी। क्योंकि ये पार्टी कोई ऐसी बात नहीं है कि आज ही यह स्थिति हुई है। पार्टी में इसमें सदैव से यह चीज रही है, चाहे आप वो गरम दल नरम दल वाले स्टाइल आप देख लीजिए, तब की भी वक्त थी आज़ादी के पहले। उसके अलावा लाल बाल पाल का जो एक पूरा चला, उसके बाद में जिस तरीके से महात्मा गांधी जब आए, तो महात्मा गांधी के बाद में फिर पार्टी दो हिस्सों में बटी। उसके बाद में आए, फिर उसके बाद में कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ मुस्लिमवादी संगठन बन के इससे बाहर निकले, और इसी तरीके से तमाम तरह से टूटा। सुभाष चंद्र बोस के समय में भी टूटा, सुभाष चंद्र बोस भी इससे टूट करके चले गए, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इस तरीके से वो किया। तो ऐसे बहुत सारे, स्वराज पार्टी बनी, दूसरी और पार्टियां बनी, तो इतने सारी चीजें हुई। देश की आज़ादी के बाद भी आप देखिए, मोरारजी देसाई ने तोड़ने की कोशिश की, उसके पहले और हुआ, तो बहुत सारी कोशिशें हुई। आपको याद होगा किस तरीके से एक पार्टी बनी, जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे भारत में, हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल। तो आप ये समझिए, उन्होंने तोड़ करके एक पार्टी बनाई और 1967 में उनके नेतृत्व में अब जो पूरा हुआ, और वो वाम दलों के साथ मिल करके, और जो भारतीय जनता पार्टी मतलब के जो संगठन है, जनसंघ होता है, इन सब के साथ मिल करके किस तरह से उन्होंने सरकारें बनाई थी। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो 7 राज्यों में भारत में सरकार कांग्रेस लूज करी थी, उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी ने उसे मजबूत किया। और दूसरी चीज ये हालत हो गई थी कि एक समय में इंदिरा गांधी के हाथ से भी कांग्रेस चली गई थी। उसके बाद में फिर हुआ, फिर सन 77 में सारे दल एक साथ मिल गए, न कोई वामपंथी रहा, न कोई दक्षिणपंथी रहा, सब एक हो गए। भाजपाई जो आज कहलाते हैं, वो जनसंघी होते थे, उन्होंने भी अपना विलय कर दिया और दूसरी चीजें, तब जनता पार्टी सरकार बनी। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने उस नैरेटिव को तोड़ा और फिर से आई और पूर्ण सत्ता में भारी बहुमत से लौटी, वापस लौटी। तो उसके बाद में फिर 1989 में आप देखिए किस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा गया, इन सब ने मिलकर के एक सरकारें बनाई और देश अस्थिरता, आतंकवाद और जाने किन किन चीजों का शिकार हो गया, मंडल कमंडल आ गया और सब कुछ आ गया। फिर भी 91 में राजीव गांधी के निधन पर जो एक संवेदना मिली और बहुत सारी चीजें थे, फिर कांग्रेस पार्टी लौटी और फिर उसके बाद में उसने संभालने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके बाद में लास्ट मूवमेंट पे आते आते फिर उसके बाद में उसके हाथ से सत्ता गई और दूसरे छिटपुट अस्थिरता आई राजनीतिक। और उसके बाद में फिर जब कांग्रेस पार्टी नहीं संभली किसी से, तो फिर हाथ पांव जोड़ करके सोनिया गांधी को लाया गया और सोनिया गांधी ने आकर के जब संभाला, तो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई और 2004 में सत्ता में आई और फिर 2009 में दोबारा सत्ता में आई और फिर 2014 में उसके हाथ से सत्ता चली गई। क्योंकि उसके पहले 2 से 3 साल पूरा नैरेटिव गढ़ा गया, कांग्रेस पार्टी के तमाम भ्रष्ट नेता और जो नेता थे तमाम सारे, वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बहुत सारे आरोपित लोग धीरे धीरे इधर उधर हुए। और सारी यह स्थिति हुई कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का खर्च करके मीडिया में किस तरीके से सारे ड्रामे क्रिएट किए गए, उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश की गई। और इन सब स्थितियों के बाद में कांग्रेस पार्टी अपने एक बुरे दौर में है। और ऐसे बुरे दौर में जब राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली, तो फिर से कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में वापस लौट के आई थी। लेकिन फिर अंततः आते आते
जब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद कहा कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष दूसरा चुन ले, गांधी परिवार से अलग चुन ले, लेकिन कोई सामने नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी को संभाले। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग थे, आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग थे, आक्षेप लगाने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई नहीं आया संभालने के लिए। फिर अंततः सोनिया गांधी को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसे संभालना पड़ा और लगातार ये स्थिति है। फिर कोविड आ गया और कोविड के दौरान जिस तरह से स्थितियां थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जो सेवा करी, उन सारी बातों का सामने होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इन सब के बाद में कांग्रेस पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन वो नहीं कर सकी। किन कारणों से नहीं कर सकी, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। क्या क्या वजह है, यदि हम इस पर ही बात करें तो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं। इनसे इस्तीफा लिया जा चुका है जो इनके अध्यक्ष थे, और यहां पर भी ये स्थिति थी, पार्टी का एक गुट अध्यक्ष के खिलाफ था, दूसरा गुट अध्यक्ष के पक्ष में था। तो इस तरह की स्थितियां थी और इन सब के कारण बहुत बुरी स्थिति हुई। पंजाब में हार की एक बड़ी वजह कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जो शासनकाल था उस दौरान 4.5 साल में कांग्रेस को जिस तरह से बर्बाद किया और जिस तरीके से राज्य में कोई काम नहीं हुआ, उसका नतीजा था कि कांग्रेस से नाराजगी थी। फिर पीसीसी के साथ में और सिद्धू और दूसरी लड़ाइयों के कारण जो कांग्रेस का फार्मूला था वो सफल नहीं हो सका। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही किए गए कामों का अभी फायदा ले रहे हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से आए हैं। तो आप समझिए कि ये स्थिति है। तो यहाँ पर गुटबाजी दूर करनी है तो सचिवों और महासचिवों की जो मीटिंग हो रही है और उनमें से अब किसकी छुट्टी करनी है, किनको रखना है, किनको कैसे करना है, इस पर है। इसके बाद में आगामी जो चुनाव हैं तमाम राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, वो इसी साल हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में है, वो इसी साल में है। इसके बाद में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं। तो उन सब में भी बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है और वहाँ पर भी किस तरीके से होता है, संगठन को मजबूत करना है। अब इनको किस ढंग से किया जाएगा, सबके टकराव टाले जाएंगे, सबको समझाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, गोवा में जिस तरीके से स्थितियां हुई, ये सारी चीजें हैं जो वर्चस्व की लड़ाई में हुई हैं। और आप देखिए जिन भी सभी पार्टियों में जहां पर भी कहीं पर लोग हैं जिन्होंने उन सरकारों को बनवाया, उनमें बहुत बड़ी संख्या कांग्रेस से गए उन लोगों की है जिन्हें कांग्रेस पार्टी गद्दार कहती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह के लोगों की है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं से बात की थी और कहा था कि अब आप अपनी इन सारी चोंचों मैं को बंद कर दीजिए और एक होकर के पार्टी के लिए खड़े हो। जब पार्टी खड़ी होगी तभी आप कोई चीज़ ये कर पाएंगे, नहीं तो आपका न वजूद रहेगा और पार्टी का जो नुकसान होगा वो हो ही रहा है। तो ये स्थिति है। राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं के साथ में बैठक की थी और उन्हें भी यही नसीहत दी कि आप एक हो जाओ, बहुत हो गया इधर उधर खींचते हुए। आप अपने आप को, कोई सुप्रीम नहीं है, सब सुप्रीम है, इसलिए एक बन के रहो। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के साथ खड़ी होती है, इसलिए आपके साथ किसी के साथ बहुत कड़े एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन आप यदि इसी तरह से करेंगे, पार्टी को बर्बाद करेंगे, तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इसी तरीके से गुजरात के चुनाव भी जब नवंबर में ही होने हैं, तो यहाँ के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के जो है रघु शर्मा को भेजा है। रघु शर्मा बड़े अच्छे माने जाते हैं संगठन के दृष्टिकोण से, तो उन्होंने वहां पर जाके काम किया। तो वो किस तरीके से, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा इंक्रीज किया था और इसी तर्ज पर उनके सिफारिश पर संगठन में 25 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 75 महासचिव बनाए गए हैं, 17 शहर और जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ महीने में ही पार्टी ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और लगातार हो रहे हैं। तो अब इस पे देखना होगा वहां पे किस ढंग से कर पाते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश और दूसरी जगह जो 2023 में चुनाव होने हैं, उन सब को लेकर भी है कि मध्य प्रदेश में किसको प्रतिपक्ष का नेता रखा जाए, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर और किस तरह से किया जाए। क्योंकि सबने देखा है ज्योतिरादित्य की सिंधिया की गद्दारी के कारण कांग्रेस पार्टी को वहां सत्ता में रहने से सत्ता छिन गई थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिसे हार मिली थी वो सत्ता में बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने 15 सालों बाद में कांग्रेस वहां वापस आई थी तो उसको उन्हीं के लोगों ने बर्बाद किया। इसी तरीके से आप देखिए जो वहां की भी बात करेंगे, राजस्थान में भी 27 साल से जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 32 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है।
तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ी पीढ़ी है युवाओं की जिसने कांग्रेस पार्टी का शासन देखा ही नहीं है, तो वो समीक्षा ही नहीं कर पाते हैं कि कांग्रेस के समय में कितना अच्छा था या बुरा था, क्या था। तो इन सारी बातों की इसी तरीके से 15 साल के भाजपा के शासन के बाद में वहां के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस को लेके आए, और कांग्रेस ने वहां भूपेश बघेल के नेतृत्व में बहुत अच्छा किया है। लेकिन वहां पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में, टीएस सिंहदेव भी वहां के एक राजघराने से संबंधित है, तो वो भी इस तरह से चल रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में एक राजघराने से संबंधित आरपीएन सिंह ने एन चुनाव के वक्त में किस तरह से धोखा दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया। तो ये समझ सकते हैं। इसी तरह जतिन प्रसाद हैं जिनको क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तो इसी तरह के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक टीएस सिंहदेव इस तरह की भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं कि जिन्हें निंदा की जा सके। तो ये स्थिति है। इसके बाद में और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो रणनीति तय की जा रही है और जिस तरीके से हो रहा है, राहुल गांधी से लेके सारे लोग लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को कर पाती है, इसी को लेकर के आज मीटिंग चल रही है और ये लगातार इसमें बहुत सारी चर्चाएं होनी है, चीजें होनी, क्या निकल के आता है आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हर कोई चाहता है कि देश में 2024 के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी को कोई और जितना कमजोर करे, उससे ज्यादा कमजोर जो है उसके अपने नेता करते हैं, और उसके कारण कांग्रेस पार्टी उस स्तर पर जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि दूसरी कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा दल नहीं है जो कांग्रेस पार्टी जितना जनाधार या उतना पहुंच रखता हो। बाकी सब जो है क्षेत्रीय दल हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, और वह यह काम जरूर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करें। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान कर देते हैं। क्योंकि आपने देखिए 2019 के चुनाव में 22 करोड़ से अधिक, मतलब करीब तकरीबन 23 करोड़ कह दीजिए, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए थे, तो दूसरी तरफ 12 करोड़ वोट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में आए थे। लेकिन शेष कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके पास 3 करोड़ भी वोट आए हों, 2.5 करोड़ वोट भी आए हों। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ सकती है। इसलिए उसका मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जहां पर भी हो, मजबूत स्थिति होनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूं और शाम को 8 बजे आपको और बहुत सारे विषयों पर बताऊंगा कि किस तरह से आज देश की राजनीति, देश की स्थिति और देश के हालात कहां जा रहे हैं। तो हम सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों में नहीं है, चाटुकारों के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं है, हम सवाल उठाने वाले लोग हैं। क्योंकि मीडिया सदैव जो होता है, पत्रकारिता सदैव स्थायी विपक्ष होता है सत्ता का। तो हमें वो जवाब देने हैं, हमें जनता की बात करनी है, ना कि हमें सत्ता की बात करनी है। धन्यवाद।